काम के प्रति पूरी तरह वो दक्ष थे और बहुत खूबसूरती से विभाग चलाया करते थे। तो इस नाते उनकी एक विशेष पहचान बनी और वो 1969 में ही पहली बार विधायक। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नंदकिशोर यादव से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान अपने काम को लेकर बहुत आप कह सकते हैं ध्यान से बहुत परिश्रम से काम करने वाले व्यक्ति थे और जो भी विभाग या जो भी जिम्मेदारी उनके हिस्से होती थी उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। एक वक्त था उनके नाम पर एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड हुआ करता था कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था रामविलास पासवान ने। और जैसा अभी आनंद बता रहे थे कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक सूझबूझ थी या उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्हें इस बात का आभास हो जाता था कि हवा किस ओर बह रही है, इसलिए कई लोग उनको मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे राजनीति का कि राजनीति की हवा किस ओर जा रही है, रामविलास पासवान से बेहतर कोई नहीं समझता। और शायद ये वजह थी कि चाहे कोई भी गठबंधन रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, रामविलास पासवान जो हैं पिछले कई वर्षों से लगातार कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी बने रहे हैं। आनंद जी बिल्कुल, करीब 30 सालों से उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री रहा उसके साथ किसी न किसी तरीके से काम किया। वो केंद्र में मंत्री भी रहे या उस प्रधानमंत्री थे या उस पार्टी के साथ साझेदारी में उन्होंने सरकार चलाई। 1969 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि जो हमको जानकारी मिली और जो ये खुद ही हमें बताते थे कि इनका मन था कि पुलिस में अधिकारी बनना, इसके लिए इन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी की थी और इनका चयन डीएसपी के लिए हो भी गया था। लेकिन ये बताते हैं कि इनके जो गुरु थे राजनीति में, जो इनको गुरु जो इनको लेकर आए, जब उसके संपर्क में आया तो इनके राजनीतिक गुरु ने इनको कहा कि कहाँ तुम जा रहे हो, तुम्हें तो और अपने समाज को नेतृत्व देने की जरूरत है और इसके लिए जो तुमको अपने साथ के जो लोग हैं या अपने समाज के लोग हैं, अगर तुमको सही मायने में उनको ऊपर उठाना है तो तुम्हें राजनीति में आकर उनके लिए आवाज बननी पड़ेगी। तब इन्होंने डीएसपी का पद छोड़कर और ये राजनीति में आए थे और उसके बाद तो एक इतिहास है, आज इनके नाम पर जो इतिहास दर्ज है। खुद इन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीता और उसके बाद अपना रिकॉर्ड खुद ही इन्होंने तोड़ा। ये बताता है कि किस तरह के राजनीतिज्ञ थे, किस तरह के राजनेता थे और इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि एक बार इससे मिल लेते थे, कभी उसका नाम नहीं भूलते थे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इनके जो दरवाजे हैं, जो हमने महसूस भी किया है, इनके दरवाजे कभी, ये मंत्री रहे या मंत्री ना रहे, इनके दरवाजे कभी भी कार्यकर्ताओं के लिए या आम जनता के लिए कभी बंद नहीं रहे और यही इनकी खासियत थी। और जब भी कोई भी ऐसा मौका होता था, कोई त्योहार होता था, खासतौर से होली हो गई, दिवाली हो गई या छठ हो गया, तो छठ तो ये कोशिश करते थे कि पटना में जाकर मनाए। ईद जो है, ईद ये जरूर मनाते थे, लेकिन जो होली होती थी ये कोशिश करते थे कि दिल्ली में मनाए। इनका जो 12 जनपद का जो आवाज, तो काफी लंबे अरसे से इनका आवाज रहा है, सरकारी आवाज रहा है, तो वहाँ पे होली मनाते थे और सबसे मिलकर होली मनाते थे। तो जाहिर तौर पर इनको जो राजनीति में इनको मिस किया जाएगा, इनके जो पुराने साथी जो है वो तो मिस करेंगे, हम जैसे जो आज के पत्रकार हैं वो भी इनको मिस करेंगे। आपने जैसा भी बताया, ये रामविलास पासवान की एक विशेषता थी और इस बारे में अक्सर बात होती थी। जैसा आपने कहा कि इनके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। एक बहुत मददगार स्वभाव के व्यक्ति थे और इन बहुत एक्सेसिबल आदमी थे। आप आसानी से इनसे बात कर सकते थे, आम व्यक्ति भी इन तक पहुंच सकता था, आम पार्टी कार्यकर्ता इनसे बात कर सकता था। तो आप इस सेंस में बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, ये बात सही है। और जैसा कि राजनीति में कहावत होती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, रामविलास पासवान पर शायद बिल्कुल सटीक बैठती थी। वीपी सिंह सरकार में मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद मोदी सरकार में भी मंत्री रहे। तो कोई किसी से परमानेंट दोस्ती नहीं, किसी से परमानेंट दुश्मनी नहीं उनकी राजनीति में कभी रही है। और अपनी एक पहचान उन्होंने एक खास वर्ग के प्रति तो ज़रूर बताई। वो दलित समुदाय के एक दावर नेता बिहार से आने वाले ज़रूर माने जाते रहे और उनका एक प्रभाव हमेशा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में,